डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये जो वीडियो है ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के लिए है। अच्छा, आज की वीडियो में मैं सिर्फ सेकंड ईयर वालों से मुखातिब हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि इंटर बोर्ड ने आप लोग का मॉडल पेपर जो है वो इशू कर दिया है। 2025 के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो किस पैटर्न पर होंगे, वो इंटर बोर्ड ने मॉडल पेपर इशू किया, तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में इशू किया है। ये मॉडल पेपर क्या होता है, अब ज़रा इस बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको मॉडल पेपर दिखा दूं। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ अकाउंटिंग का मॉडल पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो भी सोल्यूशन के साथ। तो ये मॉडल पेपर बोर्ड की तरफ से इशू हुआ है, मैंने नहीं बनाया, किसी ने भी नहीं बनाया। तो ये इसके एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ के आंसर्स मार्क किए हुए हैं रेड कलर से, जो है वो एमसीक्यूज़ के आंसर्स हैं, इन्हें चेक कर लीजिएगा। ये सारे एमसीक्यूज़ जो है वो आपके पास्ट पेपर्स के, यानी कि पिछले जो 10 ईयर में जो पेपर्स आए हैं उन्हीं में से ये एमसीक्यूज़ जो है वो उठाए गए हैं और उन्हें यहाँ पर कंपाइल करके आपके सामने दिखा दिया गया है। ठीक है, कोई नया एमसीक्यू इसके अंदर मौजूद नहीं है। अगर आपने एमसीक्यूज़ की तैयारी की तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई नया एमसीक्यू नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि देखने में आसानी हो जाए। ठीक, ओके, मेरे ख्याल से अब विजिबल होगा। इसके बाद आते हैं, नीचे चलते हैं। ये सेक्शन बी है। सेक्शन बी जो है वो 40 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें से आपको कोई से भी 4 सवाल करने हैं। पहला सवाल है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल दिया गया है इसमें। और ये इसमें आपसे डिस्ट्रीब्यूशन समरी मांगी। ये मेरे बनाने का तरीका, भाई आपने जैसे पढ़ा है आप वैसे बनाइएगा। मतलब ये रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस वाला कॉलम, ये सब जो है नहीं बनाते ये कॉलम। ठीक है, तो आप अपने तरीके से बनाइएगा। ये इसकी एंट्री बनी हुई, ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पार्टनरशिप लिक्विडेशन का सवाल लिया गया है। इसमें आपसे 7 एंट्रीज मांगी गई है। इसमें ये वैल्यू मिसिंग है, ये भी आपके पास पेपर्स में से ही लिया गया है। ये वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, 4 लाख में से 20,000 को माइनस कर दें तो ये मिसिंग वैल्यू मालूम हो जाएगी 3,80,000। तो अदर एसेट्स की वैल्यू बनती है 380, वो यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, ये इसकी एंट्रीज हैं, इन्हें चेक कर लीजिएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि इस आपको किसी एंट्री में कोई परेशानी होगी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इशू ऑफ शेयर्स का सवाल लिया गया है। ये भी बड़ा आसान सा सवाल है, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा आप इसे। कोई एंट्री अगर गड़बड़ लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर एक वाजे करता चलूँ कि यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है कि रिसीव किया आपने ₹1,90,000। ठीक है, क्योंकि आपने 2,000 डिबेंचर इशू किए हैं। अगर 2,000 डिबेंचर इशू करते हैं और हर डिबेंचर के बदले आप 1,90,000, सॉरी टोटल 2,000 डिबेंचर्स के बदले अगर आप 1,90,000 रिसीव कर रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि सर हमने जो डिबेंचर इशू किए होंगे वो कितने पर इशू किए होंगे। तो ये एक डिबेंचर की यहाँ पर जो इशुएंस वैल्यू है वो नहीं दी हुई, तो वो कैसे मालूम करेंगे, सिंपली 190 को 2,000 से डिवाइड कर दीजिए, जो कि मैंने यहाँ लिखा है 95 बनता है, यानी एक डिबेंचर आपने 95 रुपीज़ के हिसाब से इशू किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पार्टनरशिप फॉर्मेशन का सवाल लिया गया है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, इस जैसे सवाल मौजूद है लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपको टोटल कैपिटल नहीं बताया गया। इससे पहले के जो सवाल थे अगर आप उनमें देखेंगे तो आपको टोटल कैपिटल बताया जाता था और रेशो दिया जाता था। तो टोटल कैपिटल पर आप रेशो अप्लाई करते थे और आपके पास तीनों पार्टनर का हिस्सा आ जाता था। अब इस सवाल में प्रॉब्लम यह है कि आपको टोटल कैपिटल नहीं बताया गया। कोई बात नहीं, अगर टोटल कैपिटल नहीं बताया जाता तो आपने पार्टनरशिप एडमिशन पढ़ा होगा। पार्टनरशिप एडमिशन में हम टोटल कैपिटल मालूम करते हैं। कैसे मालूम करते हैं, जिस पार्टनर की इन्वेस्टमेंट दी हुई होती है उसके रेशो को उल्टा करके टोटल कैपिटल मालूम हो जाता है। तो सिर्फ फातिमा की जो इन्वेस्टमेंट है वो कंप्लीट गिवन है। बाकी अगर आप पढ़कर देखेंगे तो तस्मिया की इन्वेस्टमेंट भी अधूरी है और जैनब की इन्वेस्टमेंट भी अधूरी है। तो फातिमा की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ली मैंने, कितनी है फातिमा की इन्वेस्टमेंट, 4 लाख। इसको मैंने फातिमा के रेशो को उल्टा कर दिया। फातिमा का रेशो यहाँ पर क्या बनता है, 1/6। फातिमा पहली वाली पार्टनर है तो इसका रेशो बनता है 1/6। इसको उल्टा कर दिया तो ये हो गया 6/1, टोटल कैपिटल आ गया। अब आपके सवाल में जो टोटल कैपिटल मिसिंग था वो कितना बनता है, वो बनता है 24 लाख रुपये। इसके मुताबिक सारी कैलकुलेशन परफॉर्म कर लीजिए, ये इनके हिस्से आ जाते हैं। उसके बाद आपसे एंट्रीज मांगी गई हैं, सिंपली एंट्रीज बनाते चले जाइए, टनाटन टनाटन। ठीक है, ओके। उसके बाद रिटेन अर्निंग से आपका सवाल लिया गया है, बहुत ही आसान सा सवाल था। इसमें आपसे एंट्रीज मांगी गई है सिंपली, तो ये एंट्रीज आपके सामने मौजूद है। ठीक है जनाब, 4 एंट्रीज बन गई थी प्यारी प्यारी सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है सेक्शन बी में, वो डेप्रिसिएशन के चैप्टर से लिया गया। इसमें आपसे सिर्फ मशीन की कॉस्ट पूछी गई है और एंट्रीज पूछी गई है। तो ये रही मशीन की कॉस्ट 4,14,000 और ये इसकी एंट्रीज। ठीक है, और मुमकिन है कि हर टीचर जो है वो अलग अलग तरीके से एंट्री बनवाता है, तो आप अपने टीचर से कंसल्ट कर लीजिएगा कि आपके टीचर ने क्या किस तरह से एंट्रीज बनवाई है। ठीक है, तो ये मैं अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से एंट्रीज बनवाता हूँ। ये डेप्रिसिएशन का सवाल हो गया। इसके बाद आते हैं सेक्शन सी में, इसमें आपको कोई से भी 2 सवाल करने हैं। 40 नंबर का सेक्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 8 पार्टनरशिप एडमिशन से लिया गया है, बहुत ही आसान सवाल है। ये रहा आपके पास गुडविल टू ओल्ड पार्टनर का मेथड, ये इसकी कैलकुलेशन है और ये इसकी 2 एंट्रीज है। अच्छा, मेरी जो गुडविल की मतलब पार्टनरशिप एडमिशन की कैलकुलेशन है वो मेरी अलग होती है। तो मेरी कैलकुलेशन पे नहीं जाइएगा, बस कॉन्सेप्ट पे जाइएगा और आंसर्स पे जाइएगा कि क्या आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद बोनस मेथड है, ये बोनस मेथड की कैलकुलेशन, उसकी एंट्रीज है। और फिर ये सफिशिएंट कैश मेथड की कैलकुलेशन है और इसकी एंट्रीज है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 लिया गया है, ये भी डेप्रिसिएशन से सवाल लिया गया है, ये भी पास पेपर से क्वेश्चंस में से है, पुराने सवालात में से। और इसमें आपसे 3 चीज़ें मांगी गई, एक तो 3 साल का डेप्रिसिएशन मांगा गया है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, ये उसी कैलकुलेशन है। अब इसमें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ज़रूरी नहीं है आप बनाए ना बनाए, आपके टीचर ने इसको हो सकता है किसी और अंदाज से बनाया हो, टेबल ना बनवाया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी अपने स्टूडेंट्स को अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का कॉलम नहीं बनवाया, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कॉलम बना के डायरेक्ट बुक वैल्यू एट निकलवाइए। बहरहाल जिस तरीके से भी आप करें आंसर सेम आना चाहिए। उसके बाद अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का 3 साल का टी अकाउंट मांगा गया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको जो बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख रुपए अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का सवाल में, ये रहा, पहले ये डेप्रिसिएशन का बैलेंस यहाँ पर आएगा, उसके बाद टी अकाउंट कंटिन्यू होगा। उसके बाद आपसे बैलेंस शीट मांगेगा, ये पार्शियल बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट बना दीजिए जनाब, ठीक है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यानी सिंगल एंट्री के चैप्टर से लिया गया है। 3 चीज़ें पूछी गई हैं, कैपिटल अटेंड पूछा गया है, ये रहा कैपिटल अटेंड। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पूछी गई है, ये रही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी बैलेंस शीट पूछी गई है, ये रही बैलेंस शीट, ठीक है। अच्छा, अब ये मॉडल पेपर क्या होता है ज़रा उसके बारे में बात कर लेते हैं। मॉडल पेपर का मतलब ये नहीं होता, अकाउंटिंग बिजनेस मैथ स्टैट्स की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि यही सवाल आएंगे। इस मॉडल पेपर का मकसद क्या, ज़रा गौर से मेरी बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। इस मॉडल पेपर का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपका जो पेपर आएगा ना वो इस पैटर्न पर आएगा। इस पैटर्न से मुराद ये है कि इसमें 3 सेक्शंस आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शंस आएंगे। सेक्शन ए में 20 एमसीक्यूज आएंगे, सेक्शन बी में कितने सवाल आएंगे वो बता दिया, एक सवाल कितने नंबर का होगा वो बता दिया, कितने सवाल अटैम्प्ट करने होंगे वो बता दिया, ठीक है। सेक्शन सी में कितने सवाल आएंगे, कितने करने होंगे, कितने मार्क्स का होगा, ये सब बता दिया। तो इस मॉडल पेपर का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपको आगाही हो जाए कि पेपर किस तरह से आएगा। अब देखिए, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये सिंगल एंट्री इन्होंने सेक्शन सी में दिया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो बोर्ड का पेपर है उसमें भी सेक्शन सी में ही सिंगल एंट्री आए, हो सकता है कि जो बोर्ड का पेपर आएगा उसमें सेक्शन बी में सिंगल एंट्री आ जाए। और यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है वो सेक्शन बी में दिया गया, कहाँ था भाई, अभी दिखाया था मैंने आपको, ये रहा डेप्रिसिएशन जो है वो सेक्शन बी में दिया गया। हो सकता है कि डेप्रिसिएशन के दोनों सवाल सेक्शन सी में दे दिया जाए, या हो सकता है कि डेप्रिसिएशन का एक सवाल हो, सिंगल एंट्री के 2 सवाल हो जाए, पार्टनरशिप एडमिशन के 2 सवाल हो जाए, तो किसी भी चैप्टर से 2 सवाल वो बनाकर दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ आपको आगाही दी गई है कि पेपर इस अंदाज से आएगा। अब इसमें यह बात भी वाजे की गई है कि आपके दो चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, उससे कोई सवाल नहीं आएगा। कौन से 2 चैप्टर्स, एक पार्टनरशिप रिटायरमेंट और एक नॉन प्रॉफिट कंसर्न, तो उसका कहीं पर कोई जिक्र यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है जनाब। तो ये है मॉडल पेपर के बारे में आगाही के मॉडल पेपर का मकसद क्या होता है, ठीक है। मॉडल पेपर का मकसद ये नहीं होता कि यही सवाल आएगा, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए कि इस तरह का सवाल आएगा, थोड़ी सी इस तरह की प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ, थ्योरी में जो सवाल दिए जाएंगे मुमकिन है कि वो सवाल रिपीट होंगे आपके, क्योंकि थ्योरी में याद करने वाली चीज़ें रिपीट हो जाती हैं, लेकिन अकाउंटिंग मैथ स्टैट्स में नंबर्स होते हैं, वो रिपीट नहीं हो सकते, वो रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। तो बस ये ध्यान में रखिएगा, ये आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि इस तरह का पेपर आएगा। अच्छा, अब एक ज़रूरी बात है कि यहाँ पर नंबर लिखा हुआ, आप नंबर पे जो है ना मैसेज कॉल करके परेशान मत होइएगा और ना ही कीजिएगा। ये नंबर सिर्फ उन स्टूडेंट्स को डील करेगा जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए रब्ता करेंगे बस, ठीक है। इसके अलावा अगर आप गैस पेपर पूछेंगे, नोट्स पूछेंगे, कोई और बात करेंगे, इस नंबर से कोई रिप्लाई नहीं आएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मॉडल पेपर का सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई गड़बड़ होगी तो बराए मेहरबानी बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ जो है वो कॉपी पेस्ट किया है, मतलब ज़्यादा मैंने मेहनत नहीं की है, मैंने सिर्फ आधे 1.5 घंटे के अंदर इसको सॉल्व करने की कोशिश की ताकि आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँ। तो इसके अंदर कहीं अगर कोई गड़बड़ हो गई तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में करेक्ट कर दूँगा। सही जनाब। तो ये था आज का मॉडल पेपर। इसके अलावा अब स्टैट्स का बाकी है, इसके अलावा फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग, फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ का बाकी है, वो भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी इशू कर दूंगा। ज़रा काम कर लूँ उससे पहले, तो वो भी इशू कर दूंगा आपको, फिर वो भी देख लीजिएगा और इंशाल्लाह आपके लिए पेपर में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।